आ जाइए। ये हमारा स्कूल था। हम जब भी परेशान होते हैं तो यहीं आते हैं। किसी भी जादू के 3 भाग होते हैं। पहला सेटअप, ये हमारा सेटअप। इसमें हम ऑडियंस को दिखाते हैं कि जो सामान है ना उसमें कोई तिगड़म की है, ना ही कोई कलाकारी की है, ना ही कुछ चिपकाया है और ना ही कुछ छुपाया है। सब नॉर्मल है। यहाँ सब नॉर्मल है? हाँ। कुछ चिपकाया है? नहीं। कुछ छिपाया है? नहीं। थैंक यू बेटा। कोई नहीं है यहाँ, एकदम क्लीन है। आप अपने विश्वास को बुला लीजिए। अब वैसे भी तसल्ली तो हो गई होगी उन्हें अब, उनके लड़के जो देख कर गए हैं। आ गया। क्या तमाशा है? क्यों मिल रहे हैं हम इस मन कामेश्वर से? तुम जो भी सोचकर आए हो ना, वो होने वाला नहीं है। हम यहां से गार्गी को लेकर जा रहे हैं, वो भी अभी। ले जाना, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। यह है जादू का दूसरा हिस्सा, परफॉर्मेंस, कलाकारी। जब एक मामूली सा दिखने वाला इंसान मामूली सी दिखने वाली चीजों से कुछ खास करके चमत्कार कर देता है। क्या 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 बोल रहे? अबे भांग खाकर आए हो क्या? हमें बस 6 महीने का वक्त चाहिए, फिर आप गार्गी जी को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। क्या है ये गार्गी? अरे पागल बना रहा है ये। क्यों दे तुम्हें 6 महीने? क्या होगा 6 महीने में? क्रेडिट कार्ड की EMI बांध रहा है क्या? हमने तुमसे कल रात ही कहा था निकल जाना चाहिए। तुमने कहा 1 रात का मौका देते हैं। अब देख लो, चलो यहां से। अगर अभी निकलोगे तो डैडी जी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। आपका ही प्लान फेल होगा। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है। अब दे। विश्वास छोड़ दो उसे। कल 1 रात मांग रहे थे ना, और अब 6 महीने। तुमको सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? देखिए, हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें 6 महीने का वक्त देंगे ना, तो हम कुछ भी करके डैडी जी के पैसे वापस लौटा देंगे, और उसके बाद हम खुद गार्गी जी को तलाक देंगे। आपको अपना प्यार मिल जाएगा और हमें डैडी जी के कर्जे से मुक्ति। और आपको तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है हमसे। वाह 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 भाई, तुम तो बहुत ही गजब आदमी हो यार। हम तो 1 नंबर के गधे निकले, है ना? 3 दिन से सो नहीं पाए हम, ये सोच के कि गार्गी से पता नहीं फिर कब मिलेंगे। एक पराया आदमी उसके साथ एक ही बिस्तर पे सोता है, ये सोच के सीने में सांप लौटते हैं हमारे, समझा? आपके सामने ही खड़ी हैं,
पूछ लीजिए अगर हाथ भी लगाया हो तो। छोड़ दो। और अगर 3 दिन हाथ नहीं लगाया ना तो बाकी के 6 महीने भी नहीं लगाएंगे। इतना ही माना है हमारा। और रही बात आप लोगों के मिलने की, पिक्चर देखने की या बात करने की, तो आप हमें बता देना, हम इन्हें खुद लेकर आएंगे आपके पास। सारा इंतजाम खुद करेंगे और जब आप लोगों का मिलना हो जाएगा तो वापस भी ले जाएंगे। नहीं, हमें इसकी बात पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। करके तुम चलो यहाँ से। आपको भागना होगा तो वैसे भी नहीं रोक पाएंगे। टाइम वेस्ट कर रहा है इसने। एक चांस ही दे दीजिए। एक सेकंड विश्वास, प्रॉमिस कर रहे हो? गार्गी, ये क्या पागलपन है? अरे भुट्टे लग जाएंगे हम दोनों के। आपकी कसम। तो विश्वास, विश्वास, अगर ये चाहता ना पापा को सब सच बता चुका होता। अगर ये चाहता ना अपने घर पे कल रात को बवाल मचा देता और हम नहीं भाग पाते। अरे लेकिन पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम अब भी कहीं चले जाते ना तो ये सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं से पापा हमें ढूंढ लेंगे। अगर इतना आसान होता भाग पाना तो हम पहले नहीं भाग जाते। नहीं भाग पाए ना। अगर ये 6 महीने मांग रहा है ना तो इसे 6 महीने दे देते। क्योंकि उसके बाद ना हमें कोई नहीं रोक पाएगा। पिक्चर देखने जा रहे हैं। रात को गार्गी को तुम्हारे घर छोड़ देंगे। ये क्या किया मन्नू? ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो मन्नू? ऐसे थोड़ी चलता है। कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे पापा, बस अपना टेंट हाउस बनाने की कोशिश कर रहे। ऐसे बनाओगे घर लुटा के? अब वो हमारे साथ खुश नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या करें? प्रॉपर शादी हुई है बेटा। हम बात करते हैं समधी साहब से,
ये क्या मजाक है? हाँ नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है बेटा। हाँ ऐसे नहीं चलता, हाथ छोड़ो हमारा, हम बात करते हैं उनसे। हमारी बात सुनिए, हमारी बात। क्या सुने, क्या सुने बेटा? लड़की उनकी चक्कर चला रही है, लौंडा हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है, जिंदगी हमारे लौंडे की बर्बाद हो रही है। देखो हाथ छोड़ो हमारा, हम जाएंगे उनके पापा के पास। पापा पापा, हमने वादा किया है घर की चीज। क्या करेंगे बेटा? हम तुम्हारे वादे के लिए तुम्हारी जिंदगी बलि पर चढ़ा दे? हमने माना कि हम फेलियर हैं, ठीक है? वो होंगे बहुत बड़े दबंग अपने घर में, हम जाएंगे डैडी के पास, वो क्या करेंगे? हमें उड़ा थोड़ी देंगे। हाँ नहीं पापा, प्लीज प्लीज नहीं। एक बात बताओ बेटा, हमें एक रीजन दो कि हम तुम्हारी बात सुने। कोई रीजन नहीं है पापा, लेकिन फिर भी हम आपको एक रीजन देते हैं। आप जादूगर हैं तो आप समझेंगे पापा। पापा अगर आप जीते ना तो हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन अगर हम जीते ना तो ये आप बात किसी से नहीं कहेंगे। बचपन में एक बार मन्नू को जादू सिखाते समय हमने जादू के तीसरे हिस्से के बारे में बताया था। तीसरा हिस्सा यानी जादूगर का राज, जो जादूगर कभी किसी को नहीं बताता। मन्नू के जिस हाथ में सिक्का था, ये मन्नू का राज है। और आज हमने मन्नू की मुट्ठियों को देखकर नहीं, उसकी आंखों को देखकर उसके राज को अपना राज बना लिया। हर घर परिवार में कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां परिवार के लोग अपने अपने राज दफ्न करके रखते हैं। ओ श्याम बाबू, कोई चावल के डिब्बे में नोटों के बंडल राज की तरह छिपा लेता है, तो कोई अलमारी में किसी मोटी सी किताब के बीच लव लेटर। कोई अपने बाप के सीने में अपनी पत्नी के इश्क के चर्चे दफन करवा देता है, तो कभी कोई बाप अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी कैफेटेरिया के कोने की मेज में मेनू कार्ड के पीछे। राज हर परिवार में होते हैं भाई। वही मंगवा लूं, फिल्टर कॉफी। वैसे हमने पहले ही चाय ऑर्डर कर दी थी, कुछ खाएंगे? आज हम चाय ही पी लेंगे। दो चाय भाई। दादी, श्रीवास्तव अंकल, सक्सेना अंकल, सेठी आंटी और छिब्बर अंकल भी हो गए। किसी और को बुलाना है? अरे भैया लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई। बहुत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अरे कन्नू समझो। अरे दादी आप ही पहले जा रही हो नाम। अब कभी सेठी आंटी, कभी छिब्बर अंकल। पर प्लेट पकड़ के हो जाएंगे कुछ 15,000। भैया खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। मन्नू पड़ोसियों के नाम काट दे। दादी आपका मन है तो बुलाओ ना। अरे बेटा ये कोई शादी ब्याह थोड़ी है, दुकान खुलने की पूजा है। अरे पार्टी भी करेंगे जब तू 100 शादियां निपटा लेगा। ये पड़ोसियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे इतनी देर तक तेरा जादू चल रहा था। हाँ माँ, वो कुछ काम निकल आया तो बस आगे निकल गया। आप और क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग? पापा टेंट हाउस की पूजा है ना कल, उसी की लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, मनु बेटा तेरा दिखाना तो।
दीपू के ससुराल वाले हैं, मन्नू के ससुराल वाले हैं, और हमारी बिटिया कनक के ससुराल वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? पापा जी सब तो दूर दूर है, कहाँ सबको बुला पाएंगे और कहाँ सब आ पाएंगे। वैसे भी एक को बुलाओ तो दूसरा कुत्ते की तरह मुंह फुला देता है। हम तो कहते हैं कि सिरे से ही सबको मना कर देते हैं। अरे दिवाकर बाबू, कुछ रिश्तेदार आपके लखनऊ में भी तो रहते हैं, उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। लिस्ट बन गई है पापा, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। दीपू, आधे लोगों को तुम कॉल करना शुरू करो, आधे लोगों को हम निपटाते हैं। बस 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 हमें यहीं छोड़ दो। अरे यहाँ क्यों, अंदर तक छोड़ देते हैं गली में। नहीं, हम चले जाएंगे। फिर कब मिलोगे? बताते हैं। गार्गी, आई लव यू। Me too. अबे ये कब है? ये विश्वास अभी तक लखनऊ में है, नवाबी पेल रहा है। सही है गुरु, चलो हम भी देखें जरा इनका मिजाज का है। अमा पंडित जी यार, वो बड़ी सी दुकान है ना, न्यू इंपीरियल टेंट हाउस की, अरे किसी से पूछ लीजिएगा, बता देगा जी। उसी के सामने बहुत छोटी सी दुकान ली है हमारे भाई ने। हाँ वहीं आना है जी। प्रणाम। ये पकड़िए, आलू छोटा छोटा काटेगा, गिराइए मत, इसमें रखिए। आप लोगों को मच्छर नहीं काट रहा? भाभी, पिक्चर कैसी थी? अम्मा हम चलते हैं, हम थक गए हैं। जा बेटा, आराम कर। लो, मन्नू भैया यहाँ बैठे और बहू पिक्चर देखने गई थी। हम तो जल जल के भूख मरेंगे। हमको क्यों देख रहे हो? हमने क्या किया है? वो हमारी दोस्त है ना कियारा, वो भी गई थी नॉवेल्टी पिक्चर देखने। उसी ने फोन करके बताया कि भाभी भी गई थी पिक्चर देखने। वो उनके साथ कोई आदमी भी था। अमा वो आदमी तुम तो नहीं थे, हैं? तुम तो शाम से यहीं धरना दे के बैठे हुए हो। तुम चले जाते, तुम काहे नहीं गए? अबे बोलो। क्यों चले जाते? क्यों चले जाते भैया? नहीं था हमारा मन, हम नहीं गए। अब क्या फिल्म देखने अकेले नहीं जा सकती? कैदी है इस घर में। अबे चढ़ कहाँ रहे हो हम पे? चुटकी ले रहे थे तुम्हारी। पर अगर अब तुम सीरियस हो ही रहे हो, तुम्हारी बात सुनो। नई नई शादी हुई ना तुम्हारी, तो तुम्हारी पत्नी किसी और लौंडे के साथ पिक्चर देखने गई कैसे? तुम काहे नहीं गए? क्योंकि हमें पता है ना ये किनके साथ गई थी। अपनी सहेली के साथ। मोना। हाँ मोना। कौन मोना? मोना और उनके हस्बैंड थे साथ में, गौतम, उनके साथ गई थी। और हमें ही बुलाया था भैया, पर हम ना बिजी थे, दुकान के बाकी काम भी देखने होते हैं ना। और इतने सेल्फिश तो हैं नहीं कि अपने चक्कर में इनका प्लान चौपट कर दें। अब किसी और का कोई सवाल या कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। और भैया थोड़ा स्पेस ना वाइफ को भी देना होता है, ताकि वो अपनी लाइफ जी सके।
और रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। बस क्या बोल रहे हो तुम? हैं? क्या बोल क्या रहे हो? जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, हमको ना 4 साल हो गए हैं रनिंग सक्सेसफुली, रोजाना 4 शो। गार्गी बेटा, अब तुम्हारे यहाँ से किसी और को बुलाना है? न्योता वोता देना हो तो तुम्हारे पापा को तो बता दिया गया है। अच्छा वो कौन है, क्या नाम, बैटरी क्या नाम है जो तुम्हारे पापा के साथ रहते हैं, उन्हें बुलाना है? दी बैटरी नहीं, इमरजेंसी। हाँ वही इमरजेंसी। हाँ अब भले ही तुम अपने पापा से गुस्सा हो, लेकिन पैसे तो उन्होंने ही दिए थे ना इस दुकान के लिए, तो उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है।